राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जेठ मास में पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, जेठ मास भगवान श्री हरि को उतना ही प्यारा है जितना कि बैसाख मास। बंधुओं, हो सके तो सभी जेठ मास में भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि आप स्नान नहीं कर सकते तो जेठ मास में श्री पद्म पुराण की कथा को जरूर सुनें, जिसे सुनने मात्र से आप भगवान श्री हरि के प्यारे हो जाएंगे। बंधुओं, यदि आप भगवान श्री हरि के प्यारे बन गए तो भगवान श्री हरि आप पर अपार कृपा करेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं की ओर से भगवान श्री विष्णु ने सरस्वती से कहा, देवी तुम पश्चिम समुद्र के तट पर जाओ और इस बड़वानल को ले जाकर समुद्र में डाल दो। ऐसा करने से समस्त देवताओं का भय दूर हो जाएगा। तुम माता की भांति देवताओं को अभय दान दो। सबको उत्पन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु की ओर से यह आदेश मिलने पर देवी सरस्वती ने कहा, भगवान मैं स्वाधीन नहीं हूँ, आप इस कार्य के लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी से अनुरोध कीजिए। पिताजी की आज्ञा के बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। सरस्वती का अभिप्राय जानकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा गया है, अतः उसे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो बड़वानल को ले जा सके। पुलस्त्य जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया और उसे गोद में लेकर उसका मस्तक सूंघा। फिर बड़े स्नेह के साथ कहा, बेटी तुम मेरी और इन समस्त देवताओं की रक्षा करो। देवताओं के प्रभाव से तुम्हें इस कार्य के करने पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। इस बड़वानल को ले जाकर खारे पानी के समुद्र में डाल दो। पिता के वियोग के कारण बालिका के नेत्रों में आंसू छल छला आए। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, अच्छा जाती हूँ। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा उनके पिता ने भी कहा, भय ना करो। इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न चित्त से जाने को तैयार हुई। उसकी यात्रा के समय शंख और नगारों की ध्वनि तथा मंगल घोष होने लगा, जिसकी आवाज से सारा जगत गूंज उठा। सरस्वती अपने तेज से सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली। उस समय गंगा जी उसके पीछे हो ली। तब सरस्वती ने कहा, सखी तुम कहाँ आती हो, मैं फिर तुमसे मिलूंगी। सरस्वती के ऐसा कहने पर गंगा ने मधुर वाणी में कहा, शुभे अब तो तुम जब पूर्व दिशा में आओगी तभी मुझे देख सकोगी। देवताओं सहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे लिए सुलभ हो सकेगा। यह सुनकर सरस्वती ने कहा, शुचिस्मिते तब तुम भी उत्तर अभिमुखी होकर शोक का परित्याग कर देना। गंगा बोली, सखी मैं उत्तर अभिमुखी होने पर अधिक पवित्र मानी जाऊंगी और तुम पूर्व अभिमुखी होने पर। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती में जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग का आश्रय लेंगे। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर वह सरस्वती नदी में परिणत हो गई। देवताओं के देखते देखते एक पाकर के वृक्ष की जड़ से प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। संपूर्ण देवताओं ने उसकी वंदना की है। उसकी अनेकों शाखाएं सब और फैली हुई हैं। वह दूसरे
ब्रह्मा जी की भांति शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्ष में एक भी फूल नहीं है, तो भी वह डालियों पर बैठे हुए शुक आदि पक्षियों के कारण फूलों से लदा सा जान पड़ता है। सरस्वती ने उस पाकर के समीप स्थित होकर देवादिदेव विष्णु से कहा, भगवान, मुझे बड़ अग्नि समर्पित कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उसके ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु बोले, शुभे, तुम्हें इस बड़वानल को पश्चिम समुद्र की ओर ले जाते समय जलने का कोई भय नहीं होगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदंतर भगवान विष्णु ने बड़वानल को सोने के घड़े में रखकर सरस्वती को सौंप दिया। उसने उस घड़े को अपने उदर में रखकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। अदृश्य गति से चलती हुई वह महानदी पुष्कर में पहुंची और ब्रह्मा जी ने जिन जिन कुंडों में हवन किया था उन सब को जल से अपलवित करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में परम पवित्र सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। जगत को जीवन दान देने वाली वायु ने भी उसका जल लेकर वहां के सब तीर्थों में डाल दिया। उस पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर पुण्य सलीला सरस्वती मनुष्यों के पाप का नाश करने के लिए स्थित हो गई। जो पुण्य आत्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थ में विद्यमान सरस्वती का दर्शन करते हैं, वे नारकी जीवों की अधोगति का अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं, वे ब्रह्म लोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य जेठ पुष्कर में स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं, वह उन सब का नरक से उद्धार कर देता है तथा स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र में पुण्य सलीला सरस्वती को पाकर मनुष्य दूसरे किस तीर्थ की कामना करे, उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही कौन। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब का सब जेठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। अर्थात जेठ मास में पुष्कर में एक बार ही डुबकी लगाने से मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाए, जिसने पुष्कर क्षेत्र का निवास, जेठ कुंड का जल तथा उस तीर्थ में मृत्यु, ये तीनों बातें प्राप्त कर ली, उसने परम गति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र, उत्तम तीर्थ में स्नान और होम करके ब्राह्मण को दान देता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। कार्तिक और बैसाख के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने योग्य कुरु जंगल देश में जितने क्षेत्र और तीर्थ मुनीश्वरों द्वारा बताए गए हैं, उन सब में यह पुष्कर तीर्थ अधिक पवित्र है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जो पुरुष कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम कुंड में स्नान करके ब्राह्मण को धन देता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार कनिष्ठ कुंड अंत्य पुष्कर में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके जो ब्राह्मण को उत्तम अगहनी चावल का दान करता है, वह अग्निलोक में जाता है। वहां 21 पीढ़ियों के साथ रहकर श्रेष्ठ फल का उपभोग करता है। इसलिए पुरुष को उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थ की प्राप्ति के लिए वहां की यात्रा करने के लिए अपना विचार स्थिर करे। मति, समृद्धि, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और शुभवाणी, ये 6 सरस्वती के पर्याय बतलाए गए हैं। जो पुष्कर के वन में जहाँ प्राची सरस्वती है जाकर उसके जल का दर्शन भर कर लेते हैं, उन्हें भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उसके भीतर गोता लगाकर स्नान करता है, वह तो ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे पितरों को दुखदायी नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। जो सरस्वती में स्नान करके पितरों को कुश और तिल से युक्त जल दान करते हैं,
उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते हैं। यह पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह आदि तीर्थ है। इसलिए इस पृथ्वी पर यह समस्त तीर्थों में विख्यात है। यह मानो धर्म और मोक्ष की क्रीड़ा स्थली है, निधि है, खजाना है। सरस्वती से युक्त होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ गई है। जो लोग पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का जल पीते हैं, वे ब्रह्मा और महादेव जी के द्वारा प्रशंसित अक्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले मुनियों ने जहाँ जहाँ सरस्वती देवी का सेवन किया है, उन सभी स्थानों में वे परम पवित्र रूप से स्थित है। किंतु पुष्कर में वे अन्य स्थलों की अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गई है। पुण्यमयी सरस्वती नदी संसार में सुलभ है, किंतु कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र और पुष्कर क्षेत्र में तो वे बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। वहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतल के समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ होने के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। अतः मनुष्य को चाहिए वह जेठ, मध्यम और कनिष्ठ तीनों पुष्करों में यत्न पूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात पवित्र भाव से प्रतिदिन पिता माँ का दर्शन करे। ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को अनुलोम क्रम से अर्थात क्रमशः जेठ, मध्यम और कनिष्ठ पुष्कर में तथा विलोम क्रम से अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार वह उक्त तीनों पुष्करों में से किसी एक या सब में नित्य स्नान करता रहे। पुष्कर क्षेत्र में 3 सुंदर शिखर और 3 ही स्रोत हैं। वे सब के सब पुष्कर नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में करके सरस्वती में स्नान करता है और ब्राह्मण को एक उत्तम गोदान देता है, वह शास्त्रीय आज्ञा के पालन से शुद्ध चित्त होकर अक्षय लोकों को पाता है। अधिक क्या कहें, जो रात्रि के समय भी स्नान करके वहां याचक को धन देता है, वह अनंत सुख का भागी होता है। पुष्कर में तिल दान की मुनि लोग अधिक प्रशंसा करते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सदा ही स्नान करने का विधान है। भीष्म जी पुष्कर वन में पहुंचकर सरस्वती नदी के प्रकट होने की बात आपने बताई। अब वह पुनः अदृश्य होकर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला, जो फल और फूलों से सुशोभित था। सभी ऋतुओं के पुष्प उन वन स्थली की शोभा बढ़ा रहे थे। वह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहां पहुंचकर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती पुनः प्रकट हुई। वहां वे नंदा के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।